एक मासूम सा बच्चा जिनका नाम ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने कल भी ये बात कही थी, आज भी कहता हूँ, ज़ैद बिन साबित 13 साल की उम्र में मुसलमान बनते हैं और 17 दिन के अंदर इन मासूम नौजवान ने इब्रानी और सुरियानी जुबान सीख कर कुरान करीम का सबसे पहले ट्रांसलेटर बने। आज हमारे नौजवान हैं, ये दिल के अंदर जज्बा कि हम भी कुरान करीम का दूसरे जुबानों में ट्रांसलेट करके, संस्कृत जुबानों में ट्रांसलेट करके हिंदू भाइयों को भी सुनाएंगे। ये जज्बा हमारे नौजवानों में नहीं। हमारे नौजवान तो बस जनाब मस्त है पीने पर, कोरेक्स पीते हैं, ठेपियां पीते हैं और टैबलेट निगल लेते हैं, सुलेसन सूंघते सूंघते मदहोश होकर सो जाते। आज जिधर भी देखो बिहार के अंदर शराब की बंदिश तो है, लेकिन काला बाजारी हो रही। वही लोग जो बंदिश की बात करते हैं, उन्हीं के घर के अंदर सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा शराब पाया जाता है। उन्हीं के घर के अंदर से तस्करी होती। 33,000 करोड़ रुपए मुनाफे को पसे पुष्ट डालकर बिहार सरकार ने इसके ऊपर बंदिश लगाई, मगर अंदर खाना जनाब बंगाल से, नेपाल से शराब की बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती है और उन शराब की दहलीज पर और उस शराबी जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन? हमारे नौजवान, हमारे दोस्त, हमारे प्यारे बच्चे। हमारे स्कूल में कंप्लेन आया आज सुबह, हम जलसा करके गए, सोए, नमाज पढ़कर 9 बजे उठे। उठने के बाद हमें ऑनलाइन कुछ पेपर्स करने, हम पहुंचे तो एक गार्जियन आया अपने बेटे को लेकर, छोटा, मेरे स्कूल में ही पढ़ता। बोला हजरत ये देख रहे कितनी उम्र है? हमने कहा कि 10 साल उम्र होगी। बोला ये गुटखा खाता है अभी से, गुटखा और खैनी भी खाता। हमको याद है जब हम छोटे थे तो अब्बा मछली पकड़ने के लिए गए थे नदी में, तो बंसी होती है वो डंडे वाला, हमारे यहाँ बंसी बोलते हैं, उससे मछली पकड़ते हैं। तो हम भी साथ में गए अब्बा के साथ में। अब्बा बोले बेटा तुम यहीं बैठो, मैं मछली पकड़ता हूँ। पकड़ने लगे। अब्बा के पास आज भी, हमारे दादा ताऊ चाचा के पास एक ठिपिया होगी जिसमें खैनी रखते, खैनी तंबाकू मतलब रखते, आज भी रखते। हम निकाल करके उसमें से 2 टुकड़ा लेकर हम खा गए। 6 घंटे तक मुझे होश ही नहीं आया था। मुझे ऐसे, आज भी अगर हमारे सामने कोई सिगरेट पी ले, कोई बीड़ी पी ले तो हमको चक्कर आ जाता, हमसे बर्दाश्त नहीं होती है वो चीज़। लेकिन हमारे नौजवान बाप, हमको ताज्जुब हुआ कि इतना छोटा बच्चा 10 साल उम्र है, बोला हजरत चबा चबा कर खा जाता है। गुल उसके कमर में, गुल वो करते हैं बाज़ लोग, जब तक गुल नहीं करेंगे तो वो टॉयलेट में जाएंगे तो उनका निकलेगा ही नहीं, वो जब तक प्रेशर नहीं डालेंगे। ऐसी आदतें हो गई। बाज़ लोग तो बीड़ी लेते हैं, जब तक बीड़ी नहीं जलेगा तो उनका सिग्नल नहीं आएगा। वो जाएंगे टॉयलेट में, बाथरूम में, तो वो उनका क्लियर नहीं हो सकता। आदतें हो गई। तो ये चीज़ें हमें ताज्जुब है, उस बच्चे को कहाँ से संगत में मिली। जब पता क्या तहकीक की तो एक बच्चा है जो ठेला चलाता है, वो उसके संगत में कभी कभी बैठता है और वो लड़का कोरेक्स सप्लाई करता। उसको पहले गुटखा खिलाया, फिर ये तंबाकू खिलाने की आदत डाली और किसी दिन बाद कहेगा कि 200 रुपये लाओ। वो जो माँ बाप उसके फीस देते कि जाओ ज़रा मौलाना अब्दुल्ला के स्कूल में 300 रुपये की फ़ीस दे देना, वो यहाँ फ़ीस देने के बजाय वहाँ पर जाकर वो कोरेक्स का 3-4 ठिपिया लेगा और पी करके सो जाएगा। यहीं से बच्चे बिगड़ जाते हैं हमारे नौजवान। कौन बताए उन नौजवानों को? मेरे माँ और मेरे बहनों, मेरी समाज की बहू बेटियों, इन बच्चों को सही ट्रैक पर लाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आपका बच्चा आपके घर में क्या करता है निगाह रखिए। कोई जिब्राइल नहीं आएंगे आपके बच्चों की निगरानी करने के लिए, आप है जिम्मेदार, आप है अपने बच्चे के प्रोटेक्टर। इसीलिए कहा वेदों में, पंडित दयानंद सरस्वती जी ने कहा, मात्रमान चरित्रमान मात्रमान पितामान चार्यवान पुरुषो वेदः परशस्ता धार्मिकी विधुति यस्सा मात्रमानः, कि इंसान को विद्वान बनाता है पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर बाप, तीसरे नंबर पर उसका टीचर। पहले नंबर पर माँ। यहाँ हमारी माएँ हैं
जब प्रेग्नेंट होती हैं तो वह अपने बच्चे प्रेग्नेंट होती हैं, हमल से होती है तो मोबाइलों में टाइम ज़ाय होता है, गाना सुनने में टाइम ज़ाय होता है। हमारी समाज के माँ बहनों को ये नहीं कि नमाज पढ़कर बैठे तो तिलावत कर लें, ये नहीं कि कम से कम सुबह शाम तिलावत करें तो बच्चे पर कम से कम कुछ अच्छा असर पड़ेगा। हमने पहले भी ये बात कही, आज भी कहता हूँ, यहूदी बच्चे क्यों मजबूत होते हैं, शार्प माइंड क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी माँ प्रेग्नेंट जब होती है, गर्भशील से लेकर गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म होने तक उसकी माँ अच्छे डाइट्स खाती है, यानी हेल्थी सामान खाती है, पढ़ती ज़्यादा है, मैथ का हिसाब किताब ज़्यादा करती। उससे बच्चों के कोई किसी डॉक्टर ने पूछा कि मैडम आप इतने सवाल क्यों करती, आप इतने हिसाब किताब गणित छानबीन क्यों करती? उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए नहीं, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है मैं इसके दिमाग को शार्प करने के लिए मैं ये काम कर रही हूँ। है कोई मुसलमानों में हमारी माँ वो जो ये सोचे कि हमारे बच्चा जो हमारे पेट में है, मैं कुछ अच्छा करूंगी, कुरान पढ़ूंगी, मैं नमाज पढ़ूंगी, दुआ करूंगी अल्लाह से, तो इस बच्चे पर एक अच्छा असर जाएगा? नहीं है। जब हमारी माएँ ऐसी नहीं तो फिर कहाँ से पैदा होंगे असहाब कहफ की तरह बच्चे? कहाँ से पैदा होंगे बनी इसराइल में हज़रत मूसा को साथ देने वाले बच्चे? कहाँ से पैदा होंगे मूसा बिन नसीर? कहाँ से पैदा होंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी? कहाँ से पैदा होंगे हज़रत साद? कहाँ से पैदा होंगे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसे बच्चे? कौन थे अब्दुल्ला इब्न अब्बास? 16 साल की उम्र थे। सारे के सारे मुफस्सिरीन जब किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, लेकिन जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तफसीर आ जाए सामने तो सबका कलम रुक जाता है। 16 साल के मासूम बच्चे, एक नौजवान हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कुर्बान जाओ आप इन हमारे सहाबाए किराम, इन नौजवानों पर कि जिन्होंने 17 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम भारत की धरती पर इस्लाम के झंडे को अस्करी एतबार से सबसे पहला गाड़ने वाला कौन? मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी। उम्र कितनी थी मेरे भाइयों? मात्र 17 साल। उसामा बिन ज़ैद हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में सिपह सालार बनाए गए। कितनी उम्र थी मालूम है आपको? बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफात के वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 17 से 18 साल थी और जंग के सिपह सालार बनाए जाते। उस जंग में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, हजरत उमर भी थे। उनकी निगरानी और सिपह सालार एक मासूम से बच्चे की है। ऐसा नहीं कि आप नौजवान हैं तो आपको जलसे का मिंबर नहीं बनाया जाएगा, आप नौजवान हैं तो आपको जलसे का सदन नहीं बनाया जाएगा। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो दानिश्वर लोग हैं, इनका मशवरा रहेगा, मेहनत आपकी रहेगी। इनकी जैसे हमारे सदर साहब हैं, हमारे जाकिर भाई और पूरी कमेटी है, इनकी निगरानी रहेगी, लेकिन क़यादत इनके साथ साथ निगरानी मैदान में काम करने वाले वर्कर आप होंगे। जहां ये कॉम्बिनेशन बन जाए वो कौम फिर आगे बढ़ती चली जाती। देख लो आरएसएस को, मोहन भागवत जी बड़े हैं, पुरुष हैं, बैठे हैं कुर्सी पर, लेकिन 10,000 करोड़, ये 10 करोड़, 10,000 नहीं, 10 करोड़ वर्कर हैं उनके जो काम करते हैं, हर फील्ड में काम करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं कि मक्खन है इस मिल्लत की कौन? हमारे नौजवान। 10 साल तक, 5 साल तक मैं बोलता रहूंगा कि नौजवानों मैदान में तुम्हें आना पड़ेगा। मुआविज़ बिन अमर, मुआविज़ बिन अफरा आपको बनना पड़ेगा। एक 13 साल का बच्चा, एक 14 साल का बच्चा, दोनों कहाँ में हैं? जंगे बद्र में सफ़े लगाई जाती है। उधर 1000 की तादाद में अबू जहल अपने लाओ लश्कर लेकर मौजूद है, और इधर कौन? इधर ये हजरत सहाबाए किराम की 313 की तादाद में सहाबाए किराम, किसी के पास टूटी हुई तलवार, किसी के पास भाला है तो नेज़ा नहीं, नेज़ा है तो भाला नहीं, किसी के पास ऊँट है तो किसी के पास कोई घोड़ी पे सवार है और कोई ऊँट,
2-3 सवारी का नज, तलवार भी पूरी नहीं, टूटी फूटी तलवार लेकर खड़े हुए हैं। 1000 की तादाद, 100 घोड़े हैं, ऊंट है, जालिम बादशाह सामने खड़ा है, अय्याश खड़ा था, इस मिल्लत का फिरौन खड़ा था। इधर 2 बच्चे, मासूम बच्चे, कौन? मुआज़ एंड मुअव्विज़ बिन अफरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों खड़े। बीच में एक सहाबी थे जो उम्र दराज थे, एक तरफ 14 साल का बच्चा, एक तरफ 13 साल का बच्चा। ये सहाबी सोचे कि अरे ये मैं दुश्मनों से मुकाबला करूंगा, ये छोटे छोटे बच्चों को संभालूंगा, ये सोच रहे थे अंदर अंदर। तो इतने में आवाज़ आती दाएं तरफ से या बाएं तरफ से, कहा कि चाचा आप अबू जहल को जानते हो, पहचानते हो? तो अब ये बड़े मियाँ सोचने लगे कि अरे, उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, क्या करना चाहते हो तुम उनके साथ? बोला नालायक मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली देता है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको जहाँ देख लूँगा। ये देखिए हिम्मत, जवानों आपके लिए है ये मैसेज, मैं छोड़ूंगा नहीं। दूसरा भी कहता है कि हाँ चाचा ज़रा बताओ तो सही है कहाँ पर, अबू जहल को देख लूँ तो छोड़ूंगा नहीं। नालायक हमारे नबी को गाली बकता, बुरा भला जादूगर कहता है, पागल कहता है, मजनू कहता है, मैं छोड़ूंगा नहीं। इनको हिम्मत हो जाती है, अरे हैं छोटे बच्चे हैं, हाइट में कम लेकिन फाइट में तो बड़े दिख रहे। मेरे भाइयों ये बात चली रही थी तो बड़े मियाँ ने कहा कि ये देखो सामने में जो घोड़े में दिख रहा ना, इधर से उधर जो टहल कर रहे हैं, इधर से उधर, हाथ में तलवार, कच्चा यही है। इतना सुनना था कि दोनों झपट पड़ते हैं, पहुंचते हैं, मैदान कारजार शुरू होकर उछल कर तलवार मारी जाती, उछल कर अबू जहल नीचे गिरता है। इतने में अबू जहल के साथ करीब में एक उसके दोस्त, उसके शरीक ने देखा, एक काफिर ने देखा, तो फौरन हमला करते इन बच्चों के ऊपर। ये बच्चे जख्मी हो जाते, लेकिन अधमरा कर दिया किनको? अबू जहल को पे बपर पे धर पे वार करते गए, पैरों पे, घुटनों पे, कमर में, पीठ में। इधर 13 साल, इधर 14 साल के बच्चे, हाइट में कम लेकिन फाइट में वहां पर बिजली से भी ज्यादा काम कर रहे हैं दोनों। एकदम अधमरा कर दिया, नीचे गिर गए। उसके बाद फिर जब 2-2.5-3 घंटे के बाद मैदान थोड़ा ठंडा होता है और ये दोनों बच्चे, मासूम बच्चे, ये भी जख्मी होकर वापस लौटते वहां से। इन्होंने कहा कि चाचा मैंने तो काम कर दिया है, वो कमबख्त बचेगा नहीं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि देखो कि कहां पर अबू जहल पड़ा हुआ। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचते, जाकर देखते हैं कि अबू जहल जख्मी हालत में पड़ा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने उनकी गर्दन काट कर, उनकी गर्दन उठाकर ऐसे काट कर, उस वक्त मरते मरते भी कमबख्त ये कह रहा कि अब्दुल्ला इब्न मसूद मेरी गर्दन को थोड़ा यहाँ से सटाकर काटना, ताकि मेरा सर जो रखा जाए वो ऐसा लगे कि मैं किसी सरदार का सर है मेरा। मरते मरते भी अबू जहल, मरते मरते भी तकब्बुर, इतना बड़ा गुरूर का, तकब्बुर का वो खुदा था, वो इसीलिए कहा गया इस उम्मत का फिरौन। मौत किसके हाथ आई, किसने उनको मारा? एक 13 साल के नौजवान और एक 14 साल के नौजवान ने उनको उस मैदान के अंदर उनको मौत की नींद सुलाता। मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, उम्र से कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कि वो भी तो नौजवान थे, उनके सीने में भी तो धड़कता हुआ दिल था, उनके पास भी तो उस वक्त कुछ ऐसे काम होंगे जिनसे वो अपनी जवानी बर्बाद कर सकते थे। उस वक्त भी तो शराब पी जाती थी, उस वक्त भी तो हम आज जो हमारे नौजवान लड़के हमारी समाज की बहू बेटियों के पीछे पड़े हुए, दूसरे लफ्जों में, थोड़े खराब लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि जो लड़कीबाजी करते हैं, समाज की बहू बेटी की इज्जत और नामूस को तार तार करने की कोशिश करते, उस वक्त भी हो सकता था। लेकिन मुआज़ और मुअव्विज़ गए, नहीं गए, नबी के साथ गए तो एक काफिर का सर कलम किया। आप इस वक्त क्या करेंगे? आप कहेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला इस वक्त तो हम जंग नहीं कर सकते, इस वक्त तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, आप जंग नहीं कर सकते, आप तलवार नहीं उठा सकते, मैं मानता हूं, लेकिन हमारी बेटियों की जो इज्जत लूटी जा रही, उनके खिलाफ आवाज तो बुलंद कर सकते हैं। त्रिपुरा में जो जुल्म हो रहा, उनके खिलाफ तो आवाज बुलंद कर सकते हैं। जो कि हाट अररिया प्रखंड के अंदर मोहम्मद इस्माइल का मॉब लिंचिंग हुआ, उनके लिए तो आवाज बुलंद कर सकते हैं। गुजरात
गुजरात के अंदर फसादात हुए, उनके लिए तो हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर में फसादात हुए, उनके लिए तो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। हमारे जो करप्ट लीडरान, जो अपने पैसे खा खा कर ईमान बेच लिया, जिन्होंने, हमारे समाज में करप्शन होता है, हमारे समाज में लोगों के खून पसीनों को चूसते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं। आपकी यही आवाज़ मुअव्विज़ और मुआज़ की सुन्नत को जिंदा कर सकती है। लेकिन आप अपने ठानोगे जब तभी होगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बिजी रहेंगे, छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, तो फिर यू कांट डू इट एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये आप लोगों के सामने एक तारीख़ है लंबी चौड़ी, रखने पर अगर आए, बताने पर अगर आए कि एक बहुत बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन अभी तो चूँकि 3:45 भी बज चुका है और आप लोग बहुत से, ये मेरी समझिए कि सीमांचल के लिए मेरी बदनसीबी, मुझे 1 बजे के बाद ही टाइम दिया जाता, लेकिन क्या करें, निज़ाम है, जलसे का एक निज़ाम बनाया जाता है। वो हमको, मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ, मैं कोई महान मुक़र्रिर नहीं हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं कोई प्लस पॉइंट मुक़र्रिर भी नहीं हूँ। ये तो आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग हमको इतना सम्मान देकर बुलाते हैं, और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ही हमारे और भी बहुत सारे मशगूलियात हैं, उनको छोड़कर हम रात को इशा के वक्त आपके प्रोग्राम के लिए चलते, और फिर बस कोशिश यही करते हैं हम कि आप लोगों को हमारी ज़ात से हम जो जानते हैं कुरान और शरीयत के ताल्लुक़ में, वो आप तक हम आपको वो पैगाम पहुंचा सकें, आप तक वो बात हम आपको बता सकें। तो मेरे नौजवान साथियों, करना क्या है आप लोगों को कि मौलाना अब हम क्या करें, हमारे पास हमको कोई रास्ता नहीं। सबसे पहली चीज़ 2-3 काम बता देता हूँ, वो कीजिए, उसके बाद मैं भी अपना जगह लूँगा। हमारे भी पेट में बहुत ज़्यादा जान नहीं है और आप लोगों में भी बहुत ज़्यादा जान नहीं बची, इसलिए कि नींद से मुकाबला नहीं कर सकता। आते आते जब हम आ रहे थे, हमारे पायलट साहब भी साथ में थे, लेकिन हम उमूमन गाड़ी अपने पायलट को नहीं देते, रात को हम खुद ड्राइव करते, खुद से ड्राइव करते, जाकिर भाई जानते अच्छी तरीके से। तो आते आते नींद आ रही थी हमको, तो हमने सोचा कि बहुत गलत हो जाएगा, गाड़ी रोक कर हम 15 मिनट सोए गाड़ी में। दिन में सोने की फुर्सत नहीं मिली, आपके जलसे में आने के लिए 15 मिनट सोए। कहाँ? ये कटिहार और पूर्णिया के रास्ते में। उसके बाद फिर थोड़े फ्रेश हुए, तब आपके जलसे तक हम पहुँचे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपकी मोहब्बत है, आपकी उनसियत की वजह से हम आ जाते हैं और इतनी देर तक बोल पाते, वरना हमारा कोई कमाल नहीं है। हमारी ज़ुबानों में अल्लाह के फ़ज़ल के बग़ैर कोई ताकत भी नहीं दे सकता कि हम 2-3 अल्फाज सही ढंग से आपको कह सकें। लेकिन एक पैगाम नौजवानों मैं फिर से आपको देना चाहता हूँ, मैं आपको ज़िंदा करना चाहता हूँ। खुदारा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी खोई हुई इज़्ज़त आपको लौटे, आपको वंतुमुल आलौन का ताज आपको नज़र आए, तो 2-3 काम कीजिए। सबसे पहला काम तो ये कीजिए, सारे मुसलमान कि अपने कुरान और शरीयत से जुड़ जाइए दोबारा। हम लोग बहुत ढीले हो चुके हैं, उससे हटेंगे तो दफन कर दिए जाए। इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर हमने रूगर्दानी की तो अल्लाह किसी और कौम को भेज देगा, उनसे अपना काम लेगा, उनसे अपना काम लेगा अल्लाह तबारक व तआला। हम फिर यही कहते रह जाएंगे, आई एम अ मुस्लिम, आर यू मुस्लिम, और यू नो द कलीमा, यू नो द रिसाइट टू द कुरान। आप जानते हैं कुरान करीम पढ़ना जानते हैं? प्लीज़ टेल मी द सूरह फातिहा, बताइए सूरह फातिहा क्या? प्लीज़ टेल मी सूरह इखलास, प्लीज़ टेल मी सम मकबूल एंड मसनून दुआस। आप बताइए कुछ मसनून मकबूल दुआएं बताइए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के कोई हदीस नहीं बता पाए। वही पूछ लीजिए कि खेसारी लाल कब आया इस दुनिया में, हो फ़ौरन बता दें। वही पूछ लीजिए कि बैगन लाल कब आया इस दुनिया में, वो बता दें। वही नौजवान, चूँकि वो चीज़ बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाती है फ़ौरन, लेकिन इन चीज़ों से आपकी ज़िंदगी यहाँ पर भी बर्बाद होगी, मरने के बाद भी बर्बाद होगी। आप वो चीज़ इस्तेमाल कीजिए, वो चीज़ सीखने की कोशिश कीजिए जो दुनिया में भी आपको इज्जत दे और मरने के बाद तो आपके लिए एकदम बिल्कुल कालीन बिछा दे आपकी ज़िंदगी के।
असल तो जिंदगी मरने के बाद की जिंदगी, अभी फूंक निकली यूं ही रह गए। हमारा एक जवान दोस्त था, पढ़ने के ज़माने की बात है, हम उनको बोलते थे, वो नमाज बहुत छोड़ता था। हम लोग पढ़ने के ज़माने में बहुत शरारतें किए, बहुत शरारतें। क्या, छोटे थे, बच्चे थे, बिना वजू के चले जाते थे मस्जिद में, इस्तिंजा वगैरह किया, हाथ वाथ नहीं धोते थे, ठंडी में पहुंच गए मस्जिद, कुरान बिना वजू के पढ़ लेते थे। लड़कपन बचपन में करते थे ऐसा। तो वो क्रिकेट बहुत खेलता था, नमाज के टाइम में क्रिकेट खेलता था वो छुप छुप कर जाकर। हम उनको कहते थे, जुबैर देखो तुम नमाज बहुत छोड़ते हो यार, नमाज पढ़ा करो तुम। वो क्या बोलता, अरे यार अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, क्या नमाज पढ़ें, पढ़ेंगे, थोड़ी दाढ़ी निकलेगी और थोड़े बड़े हो जाएंगे तब नमाज पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, 15 अगस्त का दिन था, हमको याद है, जिस मैदान में हम लोग भी खेलते थे क्रिकेट, उनके साथ क्रिकेट खेलते थे हम लोग भी। हर चीज़ का एक समय होता है, समय समय पर करने से बेहतर होता है। तो 15 अगस्त के दिन उसको बोला कि भाई ऐसा करो ऐसा करो। वो यही बोला कि अरे मौलाना, अरे सालिम तू ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है, अब बहुत ज़िंदगी पड़ी है, अभी पढ़ेंगे। 15 अगस्त की शाम को वह घर के लिए निकला, उत्तर प्रदेश की बात है, गाज़ियाबाद की। वो घर के लिए निकला, ट्रेन पे बैठा, ट्रेन पे बैठा, बैठने के बाद शायद वो मुगल सराय तक पहुंचा, जिसको अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम रखा गया है। मुगल सराय का बना बनाया हलवा मिलता है, खा जाते हैं कटाकट, वैसे ही मुगल सराय बना बनाया हलवा मिला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम रख दिए। तो वहाँ तक पहुँचता है वो। अगले दिन सुबह को, ये 2 दिन के बाद फ़ोन पहुँचता है मदरसे में कि इस नाम का कोई बच्चा है, नहीं उसका छोटा भाई साथ में था। वो बच्चा घर पहुँचता है, भागलपुर का था। घर पहुँचने के बाद 2-3 दिन के बाद मदरसे में फ़ोन जाता है कि दुआ कराना है भैया, फलां साहब के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे कैसे, जुबैर तो घर गया हुआ है। बोला जुबैर घर गया, जिस ट्रेन में बैठा था उसी ट्रेन के गेट से वो गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई। यानी 2 दिन पहले वो क्या बोल रहा था, अरे मौलाना पूरी ज़िंदगी पड़ी, और 2 दिन के बाद बहुत ख़तरनाक मौत होती है उसकी। जब वो गिरा था तो सामने बहुत बड़ा पत्थर था, ये हिस्सा उसका लगा था, तो ये हिस्सा उसका एकदम बिल्कुल पहचान नहीं आ रहा था। कुर्ता पैजामा और आईडी प्रूफ थे उसके पास, जिसकी वजह से पहचान हुआ उसका। तो उसके मर्जर में उसके लाश को रखा गया। उसका छोटा भाई था जो सोया हुआ था अपनी सीट पे, वो बोला कि वो सीट से उठकर रात को 2 बजे किसी काम से इस्तिंजा करने के लिए टॉयलेट में गए, तो दोबारा वो नहीं आए। वहीं गर्मी के दिन में वहीं गेट पे बैठ गए, वहीं पर बैठे, शायद वहीं पर ऊँग आई, वहीं पर नींद आई, वल्लाह आलम, या किसी ने धक्का मारा। तो उसका भाई बोला कि हमने गिरते हुए देखा है, खिड़की की तरफ से हमने देखा कि कोई आदमी जो गिरा है सफ़ेद कपड़ों में। बोला मैं जैसे ही दौड़ कर आया, मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ तो मेरा भाई नहीं मिला मुझे, और सफ़ेद कपड़े में मेरा भाई था। उस बच्चे ने वहीं पर शोर मचाया कि कोई गिरा है, 2 बजे रात में मेरा भाई गिरा है। पुलिस वाले का ये बच्चा पागल हो गया है। उसके बाद जब तहकीक की गई तब पता चला कि हाँ इसके साथ एक बच्चा था, एक पैसेंजर था। उस बच्चे से फिर इंफॉर्मेशन वगैरह लेकर उस बच्चे को कहा कि जाओ तुम घर पहुंचने के बाद खबर कर देना, और नंबर उससे किसी तरह लेकर के इसके घर वाले को फ़ोन किया। तो फिर घर वाले गए, उसके लाश को वहाँ से लाए। मौत का कुछ पता नहीं, फ़ौरन मौत आई, चले जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी के अंदर सुधार पैदा कीजिए नौजवानों, शरीयत से जुड़िए। दूसरे नंबर पर क्या कहूँगा, मैं पूरी कौम से कहता हूँ मैं कि एक प्लेटफॉर्म पर हम और आप मुत्तहिद हो जाए। किसी के लिए अगर कुछ जुल्म ज़्यादती गवर्नमेंट के तरफ से किसी पर भी हो तो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आवाज़ बुलंद कर दीजिए। इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा आपको, देर से ही सही लेकिन असर जाएगा। इबरत हासिल कीजिए, सबक लीजिए। सिख भाइयों से 2.5% है। पटियाला में प्रोग्राम था लेने के लिए, सिख भाई आए, उन्होंने कहा कि मौलाना आप मुस्लिम हैं,
आप 14-15% में है भारत के अंदर, हम लोग 3%, 2.5 से 3%। बोला जो काम हम चाहते हैं करवा लेते हैं, और आप लोग क्यों नहीं करवा पाते? हमने कहा कि सर बोलिए। बोला आप अलग अलग बटे हुए इसलिए नहीं करवा पाते। हमने कहा कि तो आप? बोला सर हम लोग मुत्तहिद हैं, जहाँ पर भी जाते हैं तो एक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। 10 साल से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, 10 महीने से बॉर्डर पर बैठे हुए हिले नहीं है। कौन है बड़ी तादाद में? किसान सिख भाई बैठे हुए वहाँ पे। दूसरी चीज़ है ये मुत्तहिद होना, और तीसरी चीज़ हमारे नौजवानों के ताल्लुक से एजुकेशन से जुड़ जाओ, तालीम से जुड़ जाओ। सिर्फ तालीम ही है, कुरान और हदीस की तालीम और मॉडर्न एजुकेशन बक़द्र ज़रूरत अगर आपने हासिल कर ली, आइंदा 50 साल बाद अगर कौम के अंदर तब्दीली ना जाए मैं मर जाऊंगा। अगर तब्दीली ना आए तो जो कि हाट पहुंचना एक गांव है पथराबाड़ी, वहां के कब्रिस्तान पर मैं दफन किया हुआ होऊंगा। मेरी हड्डी को, मेरी लाश को उठाकर आप पूछना कब्र खोद कर कि मौलाना अब्दुल्ला हमने ये तीनों काम किए थे, फिर भी हम आज जलील है। मैं उस वक्त आपको जवाब दूंगा, अगर आपने ये 3 काम कर लिए तो मुझे यकीन है कि कौम के अंदर इंशाअल्लाह तब्दीली ज़रूर आएगी। हम वो कौम है, हमारी तारीख़ बहुत पुरानी, बहुत स्ट्रॉन्ग तारीख़ रही। तो इसीलिए मेरे भाइयों ये 2-3 काम हम करें, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, इंशाअल्लाह हमारे समाज के अंदर और ख़ुद के अंदर तब्दीली आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।